नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके लिए एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया है, जो कि आता है डाक विभाग की तरफ से। दोस्तों, डाक विभाग ने इस बार आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबर लेकर आया है, क्योंकि डाक विभाग की तरफ से एक परमानेंट जॉब वैकेंसी निकल के आ चुकी है। दोस्तों, डाक विभाग के अंदर एक ड्राइवर की, स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब वैकेंसी निकल के आई है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होने वाली है। कम क्वालिफिकेशन के ऊपर परमानेंट यहाँ पर आपका जॉब रहने वाला है। पिछले महीने ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश उससे आगे बढ़ाकर 5/1/2024 में किया गया। यानी कि कल ही ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज आपके लिए मैं ये वीडियो आउट कर चुका हूँ। तो आप इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाता है, तुरंत जाइए और इस जॉब के लिए आवेदन कीजिए। तो क्या होने वाला है, कैसे सैलरी वगैरह आपको मिलेगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए यार, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाक विभाग में उत्तर प्रदेश परिमंडल में ड्राइवर ड्राइवर साधारण ग्रेड की सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना, यूपी यूपी का जो डाक विभाग है उसकी तरफ से ये आउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर ये देखें, ग्रुप सी के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। अगर यहाँ पे देखिए, डाक विभाग के अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। ये तो ड्राइवर के ऊपर वैकेंसी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो सैलरी है वो रहने वाली है लेवल 2 के ऊपर 19,900 से लेकर 63,200 रुपये के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जो डिवीजन है, जिस डिवीजन में ये पोस्ट निकाली गई है और कितनी संख्या है। आगरा मंडल में 7 है, अलीगढ़ मंडल में 3 है, बुलंदशाह मंडल में 1 है, एटा मंडल में 1 है। तो कितनी पोस्ट है, और जितनी भी उस जिले के अंदर पोस्ट है, उस जिले के अंदर उस पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे कि कितने, यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप इनमें से कौन से जिले में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जिले मौजूद हैं, तो इनमें से आप कौन से जिले में आते हैं, तो उस जिले के अंदर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारी पोस्ट है, कुल मिलाकर 78 पोस्ट यहाँ पर दोस्तों मौजूद है, और सैलरी भी अच्छी खासी है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम नीचे चले और देखें, तो आयु की सीमा, यानी कि यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 27 के बीच में रखा गया है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 3 साल, और जो अनुसूचित जाति और जमाती है उनके लिए 5 साल का यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रखा गया है। इस तरह से, और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके लिए 40 वर्ष का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। इसी तरह से भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 3+5, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 वर्ष, यानी 3+3 का यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन उनकी तरफ से मिलने वाला है। अगर थोड़ा सा हम नीचे चले कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी लगेगी, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, वो लाइट और हेवी दोनों आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो जो भी उम्मीदवार यहाँ पर अप्लाई करेगा, उसको वाहन में छोटी मोटी खराबी को दूर करने की सक्षमता उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। और जो उसका जो एजुकेशन मांगा गया है वो बहुत ही कम है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 3 चीजों के ऊपर आपको जोर देना है। सबसे पहली, 10वीं कक्षा आप उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी 10th पास होनी चाहिए। 10th पास का आपके पास मार्कशीट है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो कि हेवी, लाइट और हेवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बात, जो आपका लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, मतलब कि 3 साल से आप उस लाइसेंस को इस्तेमाल किए हुए होना चाहिए। तभी जाकर आपको ये जॉब मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और आपके पास 3 साल का लाइसेंस मौजूद है।
तो आपका एक्सपीरियंस भी उतना ही यहाँ पे मतलब पकड़ा जाएगा। तो ये आप इसे अच्छे से और भी अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ड्राइवर साधारण गेट के थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा टेस्ट, कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होने वाला है। तो देखिए, ट्रेड के टेस्ट 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो आपके यहाँ पर 2 टेस्ट लिए जाएंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण के अंदर सामान्य ज्ञान, सरल अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, मोटर तंत्र और ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट रहेंगे जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो द्वितीय चरण है, यानी कि जो दूसरा टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसके अंदर मोटर मैकेनिक्स और ड्राइविंग के लिए, जैसे कि जो ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स वगैरह होते हैं, अब आपको ड्राइविंग का काम दिया जाने वाला है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए, जो कि भले आपके काम ना आए, लेकिन आपको उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मोटर मैकेनिक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर गाड़ी में कहीं पर बिगाड़ हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा हम और नीचे आए, तो परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, कि मतलब कितने प्रश्नों का लिए कितने कितने मार्क्स के लिए कितने प्रश्न आएंगे, कितना, इसके अलावा 90 मिनट्स की ये देखिए, कुल मिलाकर 1.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत में खेले जाने वाले खेल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम भाग के अंदर ये सारे इनसे रिलेटेड ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे चले तो द्वितीय भाग के अंदर विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न का निरीक्षण करने और अंतरण करने की क्षमता, उपमाएं, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट मौजूद है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है इस जॉब के लिए। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको, अगर यहाँ पर आपका अगर फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, तो वो क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट होता है तो वो कैसे एक्सेप्ट होगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे विशेष निर्देश वगैरह भी दिए गए हैं। तो आप इससे भी अच्छे से पढ़िए, और ये जो अस्वीकरण है, इसे भी और इसे भी, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज की सूची, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि ये डॉक्यूमेंट ही आपको आगे सबमिट करने पड़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन की फीस देखें, तो 100 रुपये यहाँ पर अप्लाई की फीस आपको लगने वाली है। आवेदन कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, इसके जो आवेदन है वो ऑनलाइन नहीं होने वाले, यहाँ पर डाक विभाग की तरफ से भर्ती है। तो आपको ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर परिमंडल ड्राइवर के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए, पात्र उम्मीदवार विविध रूप से भरे हुए अपने आवेदन पत्र संलग्न के साथ केवल, सबसे पहले तो जो आवेदन पत्र है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब शायद यही केवल डाक विभाग के ड्राइविंग साधारण ग्रेड के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र, इसको आपको डाउनलोड करके जेरॉक्स वगैरह आप इसका निकाल सकते हैं। इसको फिलअप करके आप इसे यहाँ पर, ये जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इसके ऊपर आपको भेजना है। इसके जो लास्ट डेट है वो 16 तारीख है। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों देखिए, ये जो पीडीएफ है, ये आपको मिलेगा हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, jobwalaBhai.in। वहाँ पर आपको जो पहला आर्टिकल मिलेगा, उसी के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, दोनों से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भले ही मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया हो, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पे पूरा पीडीएफ है, उसे आपको सही तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से अप्लाई करना है, वरना आप इस जॉब से चूक सकते हैं। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी आपको इस वीडियो में बताया वो सब समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है अप्लाई करने में या फिर कहीं पर भी जो जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं स्पेशल वीडियो के ज़रिए आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।